लॉगिन सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं तो मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो फोल्डर क्रिएट करने सी का, सी के अंदर जाएंगे हम लोग। सी फाइल में और उसके बाद जेम के अंदर। उसके बाद हम एच डॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे लॉगिन होम। उसके बाद फिर हम अपना कोड ऐड कर लेंगे। और प्लस में हम अपने माइस्क्ल पे जाके डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। आप प्रीवियस पे भी काम कर सकते हो, बट मैं अभी यूजर के नाम से नई टेबल क्रिएट करूंगा तो मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हम करने वाले हैं यहाँ पर 88। जब तक हम यहाँ पर आके एक यूआई क्रिएट कर लेंगे, इंडेक्स के नाम से हम बनाएंगे यूआई। इंडेक्स डॉट, इंडेक्स के वर्ड को एक्सेप्ट करता है इसलिए वे बार बार इंडेक्स देता हूँ, वरना आप लॉगिन डॉट पीएचपी बहुत सारे और भी नाम हो सकते हैं। एचटीएमएल हम लगाएंगे ये वाली। और फिर फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। फॉर्म में भी दो फील्ड होगी, आप बहुत सारी फील्ड भी रख सकते हो, बट फिलहाल के तौर पर मैं लॉगिन फॉर्म के लिए दो फील्ड बनाऊंगा, पासवर्ड और ईमेल की। कंटेनर हो गया, उसके अंदर रो हो गई, रो के अंदर बनाएंगे यहाँ पर कॉलम 6 साइज का, मीडियम स्क्रीन में 12 साइज का। उसके बाद फिर फॉर्म ग्रुप, ताकि हम उसके अंदर इनपुट टाइप रख सकते हैं। लेबल होगा जहाँ पर लिखा होगा यूजर नेम या ईमेल लिखा होगा, तो मैं ईमेल लिख लेता हूँ, जो कि यूजर को बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर ईमेल पास होगी। इनपुट टाइप के अंदर हम करेंगे इसका टाइप, या क्लास करेंगे फॉर्म कंट्रोल की, और एक फील्ड बना देंगे यहाँ पर जिसका नाम होगा ईमेल। नेम लाजमी रखिएगा वरना वो फिर नहीं आएगा। तो ईमेल आप रखें इसका, और इसी तरह इसको कॉपी करके नीचे रख दें। दो बनेंगे, तीसरा बटन होगा, तो तीन हम लोगों ने बना दी। ये होगा पासवर्ड, ये होगा ईमेल। पासवर्ड का पासवर्ड टाइप होगा, ईमेल का ईमेल टाइप होगा, और इनके नाम यही होंगे जो आपने टाइप किए यहाँ पर। उसके बाद बटन, उसके लिए लेबल हटा दो यहाँ से। जी ऊपर ईमेल है ना, टाइप ईमेल पर नहीं चाहिए। यूआई आप जैसे भी सेट कर लो, इंटरनेट से उठा दो, कहीं से भी उठा दो, बस हमें सिर्फ इसमें से डेटा रिसीव करवाना है। अब आपके हाथ में बनी बनाए टेम्पलेट उठा के लगा दें या खुद बना दे तो भी आपके ऊपर है। बट वैसे खुद खुद बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इससे बेहतर है बने बनाए टेम्पलेट उठाओ। बने बनाए टेम्पलेट भी तो सेल करने हैं ना लोगों को, वो इसलिए बनाते हैं ताकि आप टेम्पलेट लो पैसों से, वैसे फ्री मिल जाते हैं, और फिर जाके उसके ऊपर इंटीग्रेट कर लें पीएचपी लॉगिन। बस नाम दे देता हूँ, और बटन की, इसको मैंने टैक्स, बटन क्रिएट करना है। बटन जो होगा हम करेंगे डार्क, और विड्थ इसकी 100% कर लेंगे, और प्लस में थोड़ा सा गैप दे देंगे ऊपर से नीचे का। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्म, और ये फॉर्म ऐसे नहीं चलेगा जब तक हम इसको पोस्ट या गेट से काम नहीं कराएंगे। तो फॉर्म होगा और पोस्ट पे होगा। एक्शन हम इस जगह पे कर सकते हैं, पीएचपी, या अलग से करो आपके ऊपर है। मैं अलग से कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इंडेक्स हो जाएगा, अलग से अभी काम कर रहा था वो। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्म। चलाते हैं इसको। ये आपके पास फॉर्म आ गया। यूआई ग्रेडियंट, आप लोग आदि डिजाइनिंग के तो स्ट्रीम लगाते हो वरना। हाँ टेम्पलेट भी उठा सकता हूँ, बस थोड़ा सा फॉर्म नजर आ जाए इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि कलर्स वाइट वाइट में नजर नहीं आता। फॉर्म नजर आने के लिए मैं कर रहा हूँ। बच्चे ही बताते हैं। एसेट्स, फाइल क्रिएट करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। चलो इतना लंबा कोड करने से बेहतर है यही सी एस कर लूँ। स्टाइल बॉडी, ये हमारा कोड भी आ गया। सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि ये डिजाइनिंग जो थी हमारे पास बेकार सी आ रही थी, आपको यूआई अच्छी नजर आए, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपकी आंखों को ठंडा करने के लिए मैंने कलर लगाया। कलर इसका करते हैं वाइट। हाँ कर सकते हो वैसे, और दूसरा हम करेंगे ऑफसेट।
LG स्क्रीन पे 2 करेंगे और प्लस ऊपर में होगा H1 का टेक, टेक सेंटर, फॉन्ट वेट बोर्ड, मार्जिन इसका होगा ऊपर नीचे से 5 का, और टेक्स्ट अपर केस होगा, और अंदर लिखा होगा लॉगिन। अब आपको बिल्कुल सही नजर आएगा फॉर्म। ऑफसेट करके थोड़ा और सेंटर कर लेते हैं, 2 किया था, अब मैं 3 कर लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर में जाएगा। तो जाकर ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास होम। ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ बनाया जाएगा अकाउंट, तो मैं आया हूँ यहाँ पर। डेटाबेस करेंगे, स्कूल रजिस्ट्रेशन या स्कूल, स्कूल के नाम से पहले से ही है। अकाउंट करता हूँ मैं, अकाउंट के नाम से टेबल, सॉरी, डेटाबेस, उसके अंदर इस अकाउंट के अंदर टेबल, टेबल का नाम होगा यूज़र, यूज़र्स, और फील्ड 5 रखूंगा, एंटर करूंगा मैं। पहले आईडी होगी, प्राइमरी की लगी होगी, इसके अंदर आइडेंटिटी भी इसके अंदर लग जाएगी खुद ब खुद। नेम होगा, हम नेम करेंगे, फिर करेक्टर 50 या 100 इसका लेटर। इसके बाद करेंगे ईमेल, हम ईमेल इसका करेंगे वेर करेक्टर, और 255 करिएगा इसकी वेट। और करेंगे पासवर्ड, पासवर्ड भी हम करेंगे वेर करेक्टर, और उसको करेंगे 100 तक हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास होगा इमेज, जो कि मैं बाद में कराऊंगा, और उसको करेंगे टेक्स्ट 255। इंटर किया तो टेबल जनरेट हो गई है। मैंने एंट्री अभी यहाँ से ही करनी है क्योंकि मुझे लॉगिन करवाना है पेज पे। तो टेबल के अंदर आप करेंगे इंसर्ट, पहली फील्ड में करने वाले हैं आप यहाँ पर आके नाम, मैं करूँगा यहाँ पर आदिल, उसका ईमेल आदिल@, ईमेल याद रखिएगा gmail.com। पासवर्ड करेंगे ABC123, और इमेज फिलहाल नल है क्योंकि इमेज में अभी आगे सिखाने वाला हूँ। मैंने एक एंट्री करवा दी यहाँ पर, एक डेटा गया। एक और डेटा कर लेते हैं ताकि सेकंड आपको पता चले। मैं करूँगा यहाँ पर आमिर, आमिर@gmail.com, ABC123 नल। 2 एंट्री मैंने पहले से करवा दी, रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप चाहो तो रजिस्टर फॉर्म भी बना सकते हो। उसके बाद हम PHP का काम करेंगे। PHP के लिए अलग से एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा login.php। ये फाइल इंटीग्रेट होगी इसके साथ जहाँ पर एक्शन था। आप करोगे login.php, कि जब भी हम पोस्ट करें अपना डेटा तो आप क्या करोगे, इस सारा डेटा लेके जाओगे इस पेज पे, यानी कि यहाँ पर पहुंचेगा आपका डेटा। तो इसमें आप PHP का टैग लगाओ, और अपने डेटा कनेक्टिविटी का काम करेंगे। तो मैं डेटा कनेक्टिविटी काम कर लेता हूँ। मैं करूँगा यहाँ पर आके कनेक्शन, या डेटाबेस, या कुछ भी नाम दो, MySQL कनेक्ट, पैरामीटर पास कर लो। पैरामीटर आपको पता है कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे पास होस्ट था, उसके बाद हमारे पास यूजर नेम था, उसके बाद हमारे पास पासवर्ड था, और लास्ट में हमारे पास डेटाबेस था। लोकल होस्ट हमारा MySQL चलता है, लोकल होस्ट से चलता है, तो आप लोकल होस्ट लिखेंगे। वैसे आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो उसके लिए फिर यहाँ पर चेंजेस होगी। सर्वर पे अलग चीज़ें होती है, क्या पता इसमें कोई डिजिट हो, आईडी हो, कुछ भी हो। यूजर नेम रूट होता है। सर्वर का ये मतलब होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहे हो ना इंटरनेट पे, तो वहां पर MySQL सर्वर पे खुद चलता है, अलग होता है। जब cPanel लेते हो आप, यानी कि आप होस्टिंग लेते हो, तो होस्टिंगर वाले यानी जो पोर्टल वाले होते हैं, वो आपको लोकल डेटाबेस भी उसी में देते हैं, और फाइल की अपलोड की आपको वो स्टोरेज भी देते हैं। जब आप अपलोड करते हो तो उसी में आपका डेटा जाता है, आपका लोकल मशीन पे नहीं जाता। तो उसके कुछ एड्रेस अलग होते हैं, वो यहाँ पर लगाने पड़ते हैं, फिर आपका डेटा कनेक्ट हो जाता है। यहाँ रूट कुछ नहीं, और पासवर्ड हमारा ये था अकाउंट के नाम से, तो मैंने ये कर दिया, तो ये बन गया हमारा ये। उसके बाद इफ की कंडीशन, यानी पोस्ट होता हुआ हमारे पास एक डेटा आएगा, हमें वो वेरिएबल उठानी है, और इस सेट से आएगी वो वेरिएबल। इस सेट सेट होता हुआ पोस्ट से, पोस्ट का याद रखिएगा कैपिटल लिखा जाता है पोस्ट को, स्मॉल केस के साथ नहीं, और $_ इस बटन से आएगा। तो इस बटन को जब प्रेस किया जाएगा, जिसका नाम रखा था मैंने लॉगिन, BTN साथ में देता हूँ ताकि याद रहे BTN नहीं है। लॉगिन BTN को जब प्रेस किया जाएगा तो आप क्या करोगे, वेरिएबल को कलेक्ट करोगे, पोस्ट होती हुई आपके पास पहुंचेगी। वेरिएबल कौन से कलेक्ट करेंगे, ईमेल करेंगे हम लोग, और दूसरी हम करेंगे पासवर्ड। और वो भी जो वेरिएबल होगी वो भी हमारे पास पोस्ट होती हुई आएगी, इक्वल टू अंडरस्कोर पोस्ट।
कैपिटल के साथ, और वो नाम जो आपने फॉर्म में रखे थे वो आपने यहाँ पर रिसीव करवाने हैं। तो हम लोगों ने जो नाम रखे थे, एक रखा था ईमेल, यहाँ पर ईमेल आएगा। दूसरी जगह पासवर्ड था, यहाँ पर पासवर्ड आएगा, ताकि उसी का डेटा मेरे पास आए। रिसीव कर ली। उसके बाद अब क्यूरी क्या लगेगी, क्यूरी ये लगेगी, एक क्यूरी यहाँ पर बनाई जाएगी। तो मैंने कहा क्यूरी, या जो कुछ आप रख दो, क्यूरी हमारे पास लॉगिन, मतलब कि ईमेल और पासवर्ड की जो आप टाइप करोगे इसके अंदर, इस जगह पे जो ईमेल टाइप करोगे और वो ईमेल आपकी इस डेटाबेस में मिले, जैसे यादिल की ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल सिमिलर हो आपके इन फील्ड के साथ, तो फिर आपको लॉगिन करके किसी और पेज पे लेके जाना है। तो हमें क्या करना है, माइस्क्ल में जाके, एसक्यूएल पे जाके करना है यहाँ पर सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम यूजर वेयर। आप करेंगे वेयर, हमारे पास जो ईमेल है, एंड, ये एंड ऑपरेटर यहाँ ऐसे लगेगा। बाज़ बात एंड ऑपरेटर आपने यूं देखा होगा, बट माइस्क्ल में एंड वर्ड होता है, आपको सिखाया था पहले से भी। एंड, और साथ में पासवर्ड, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो बराबर के लिए हम सिंगल कोट्स, इक्वल टू सिंगल कोट्स, ये वो फील्ड होगी जो हम अब वहां से उठा के आएंगे। ये आपने इस तरह करके, अच्छा इसका एक डेमो ले लो आप लोग। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ईमेल था आदिल का, मैं एक अलग से फाइल पे लेके आ रहा हूँ आपको। उसमें हमारे पास ये ईमेल था आमिर का। मैं करूँगा यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड, और ABC 1 2 3, अगर कोई बंदा एंट्री करे तो वही रिकॉर्ड लेके आओ। तो देखो वही रिकॉर्ड मुझे मिला। तो यही हमें काम करना है वहां पर भी। हमें क्या करना है, इस क्यूरी में ये फील्ड डालनी है, बट जो डेटा स्टैटिक डाला था वो नहीं डालना, मैं अपने ईमेल यहाँ वेरिएबल से डालूंगा, फॉर्म से जो जाएगा। तो आपने इनको हटाना है स्टैटिक वैल्यू को, क्योंकि ये स्टैटिक काम होता था, अब डायनामिक काम हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ से रखना है। तो ये बन गई क्यूरी, और क्यूरी में चली गई। अब क्यूरी में चली जाने के बाद आपने यहाँ पर करना है एग्जीक्यूट, जो हम लोगों ने सीखा था। आपने करना है यहाँ पर एग्जीक्यूट, इस पे माइस्क्वेल क्यूरी, और इसके अंदर पहले डेटाबेस बताओगे, तो डेटाबेस हमारा पास था कनेक्शन, कोमा, उसके बाद हमारे पास था क्यूरी। उसके बाद मैं कहूँगा इफ, अगर की बात करूंगा कि अगर आपके पास ये एक्यूरेट डेटा मिले तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने इफ का कंडीशन लगाई, इफ की, ये एग्जीक्यूट आपके पास आएगा, बट एग्जीक्यूट करूंगा माई आई। यहाँ पर एक और फंक्शन लगाने वाले हैं हम लोग, एसोसिएट एरे बनाएंगे हम लोग। एच का आपने पढ़ा होगा शायद, या नमरो कर लेते हैं। नमरो का मतलब, इसमें अगर आपके पास डेटा आएगा, नमरो का मकसद ये होता है कि ये इफ तब चलाइएगा जब आपके पास कोई डेटा आए, डिजिट आए कोई। अगर मैं इसको वैसे प्रिंट कर लूँ नंबरों को, देखिएगा, अगर मैं इस पूरे फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ, इफ के बगैर लगाता हूँ, इसके बगैर लगा के प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये जो प्रिंट का मेथड होता है ना, ये लगा के नंबरों के अंदर ये लगा के चला के दिखाता हूँ। इसका मतलब है जब ये क्यूरी चले और उसके अंदर आपको नंबर मिले, नंबरों का ये मतलब जो रिकॉर्ड्स है ना वो मौजूद हो आपके पास। जीरो मतलब नहीं मौजूद, और वन मतलब मौजूद है। तो अगर आपको वन मिले तो आपने क्या करना है, आगे फिर आप उसको डिजिट को लेके जाओगे। ये नम रोज होती है, रोज काउंट बताता है। इसको मैं प्रिंट करके भी चला के दिखाता हूँ। अ, मैं इसके अंदर फिलिंग करूंगा पहले। मैंने किसी और का डेटा डाल दिया, जैसे अभी आदिल, चलो आदिल का डालता हूँ, ABC 1 2 3, कन्वर्ट। हाँ, डेटाबेस में स्टोर होता है माइस्क्ल मोशन। लाइन नंबर 19, वार्निंग, और किसके अंदर आ रहा है यहाँ पर। ये नहीं कर रहा।
प्रिंट एफ के नाम से मेथड होता है। प्रिंट करता हूँ और कोड करके अब देखता हूँ दोबारा से। नम रोज आ गई हमारे पास। तो वन आ गया, देखो बताया था ना, वन और जीरो आता है। इसका मतलब वो रिकॉर्ड मौजूद है जो आपने इसको बोला, वो एक रो मौजूद है। देखिएगा, मैं दोबारा से आमिर का करता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा आमिर। बताता हूँ आपको, सबमिट किया तो ये मौजूद है। इसका ये मतलब होता है जो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री की हुई है ना, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, ये एक पूरी रो है। एक रो, दूसरी रो। अब मैं यहाँ पर आके जो गलत पासवर्ड ईमेल दूंगा ना, और वो मौजूद नहीं होगी, तो मुझे जीरो देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर नोमान कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो मुझे जीरो देगा, यानी कि इनवैलिड है, नहीं है रिकॉर्ड, ये रो मौजूद नहीं है, जीरो है। अगर इसके अंदर वो रो मिली तो वो वन देगा मुझे। इसका मतलब ये होता है कि एक रो बताता है कि आपने जो बोली है वो रो है, वन है। डेटाबेस में एक रो पड़ी है, एक बताएगा, नहीं होगा तो जीरो बताएगा। तो नंबर डिजिट काउंट करता है। आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड होगा, और आप चाह रहे हो कि क्या वो रो है हमारे डेटाबेस में जो मैंने इसको बोली हुई है, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड यहाँ से बोला है ना लॉगिन के लिए, आपने कहा था कि ये रिकॉर्ड लेके आओ उस टेबल में से, उस रो में से जहाँ पर ये रिकॉर्ड पाया जाए। तो वह पाया मतलब होगा तो वो देगा आपको ना। तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन के बता रहे हैं कि ये रो मौजूद है, तो वन देगा, नहीं होगी तो जीरो देगा आपको। तो इसलिए नम रोज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो वो रो बताएगा आपको कि वाकई इसमें वन है, रो को आपने जो बोला वो है। तो इसलिए हम लोगों ने रखा, ये फ्रेंड का मकसद दिखाना था। अब इस करेंगे, इफ करेंगे। रिकॉर्ड मौजूद अगर आपको मिले ना, तो आपने इस इफ को चलाना है, क्योंकि ये इफ बाजू का काम सही नहीं करते। तो हम इसको कंफर्मेशन देंगे, जो हमने आपको क्यूरी बोली है वो अब मौजूद है, उसके नंबर मौजूद है। तो आपने फिर क्या करना है, इको के अंदर स्वीट अलर्ट लगते हैं, मैं वो ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे लगते हैं। इको और एल्स में भी इको। स्वीट अलर्ट का कोड हम लगाते हैं इसके अंदर। स्वीट अलर्ट जो होती है हमारे पास, शायद आपने पहले सेमेस्टर में सीखी थी, ये वाली पहले नंबर वाली सही लगी थी। एक वन भी आती थी। ये कुछ इस तरह की अलर्ट चलती है। ठीक है, इनवैलिड होगा तो ऐसे मैसेज, वैलिड होगा तो ऐसे मैसेज। बट ये कोड नहीं था, एक और स्वीट अलर्ट थी, पहली वाली, ये वाली शायद। और स्वीट अलर्ट हम लोगों ने क्रिएट खुद से करवानी। चले, मैं इफ की कंडीशन उसको दे देता हूँ और वो लगा देगा, बस वो पीएचपी का कोड तो हमारा हो गया है। मैं कहूँगा इसके अंदर स्वीट अलर्ट लगा के दो। अब वो क्योंकि मुझे यूआरएल ढूंढनी पड़ेगी फिर दोबारा से। ये कोड दूंगा मैं इसको, अपना बना बना कोड। और उसके बाद एक यूआरएल देंगे हम इसके अंदर जो इन्होंने अभी दी थी। इको में स्वीट अलर्ट ऐड करें। तो उसने अभी देखो एक यूआरएल दे दी हेड में, उसने कहा ये लगाओ। और फिर इन्होंने स्क्रिप्ट लगा के दी। नम रोज के अंदर इन्होंने कहा कि अगर वो लॉगिन सक्सेस होगा तो ये अलर्ट मिलेगी, इनवैलिड होगा तो ये अलर्ट लगेगी। बस उसने यूआरएल दे दी मुझे ये वाली। हेड में उन्होंने कहा कि ये लगाओ अलर्ट। इसके कोड इंटर यहाँ पर फिर इसका बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिए। और मेरा अपना कोड उसी को छाप लेते हैं, सेम बिल्कुल था, इसमें मैंने कोई बस सिर्फ अलर्ट को ऐड करवा दिया गया है। इन्होंने कनेक्शन थोड़ा मुश्किल कर दिया, खैर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसका पेज कॉपी करता हूँ। अब देखते हैं, चला हमारे पास वैसे लॉगिन तो हो जाएगा। लॉगिन हमारा कोड करेगा आदिल, और 1 2 3 4। अलर्ट नहीं चला।
फिर छोड़ता हूँ इसको, मैं इतना वो नहीं करूँगा, फिर अलर्ट को छोड़ते हैं। सही है। तो लोग, इको में रखा मैंने। और प्लीज चेक योर फील्ड। चेक योर फील्ड। तो ये था हमारे पास। अब हम अपने नॉर्मल कोड को चलाएंगे। अलर्ट्स को छोड़ लेते हैं, हम अपने नॉर्मल कोड को चलाएंगे। ईमेल दे दिया, और पासवर्ड मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ। प्लीज़ चेक योर फील्ड, क्योंकि पासवर्ड मैंने गलत दिया, तो उसने मुझे कहा कि अपने फील्ड्स को चेक करो जाके। अभी भी देखो लॉगिन पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उसी पेज पे था। अगर आप चाहो कि वापस उसी पेज पे भेजा जाए मुझे, तो आप यहाँ पर आके विंडो लोकेशन वाला कोड कर लो। आप करेंगे इसके अंदर विंडोज डॉट लोकेशन, ताकि आप वापस चले जाओ। लोकेशन में डॉट एच रेफ इक्वल टू इंडेक्स पी एच पी। इंडेक्स डॉट पी एच पी पे लेके जाओ। जब हमारा कोड ना चले तो मुझे वापस इको में भेज दो। इसी पेज पे भेज दो। जब कोई भी इनवैलिड, पहले मुझे बताओ प्लीज चेक योर फील्ड, फिर वापस मुझे इसी पेज पे भेज दो। और जब लॉगिन हो जाए तो फिर मुझे डैशबोर्ड की तरफ लेके जाएगा वो। अभी फिलहाल डैशबोर्ड दिया नहीं है। मैं फिलहाल रिफ्रेश करके दोबारा से इनवैलिड चीज़ें लगाऊंगा। जैसे आदिल का ईमेल तो हमारे पास था, बट पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 करके ऐड कर दिया, सबमिट किया, तो उसने किया प्लीज चेक योर फील्ड, और वापस उसने मुझे भेज दिया पहले ही पेज पे, इंडेक्स के ही पेज पे। दोबारा से देखो, मैं दे देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। उसने पहले पेज पे दिया और मुझे मैसेज दिया प्लीज चेक योर फील्ड। गलत थी वो ईमेल। अब मैं पासवर्ड करूंगा इसका ABC 1 2 3। लॉग इन किया, यू लॉग्ड इन। बट अभी ये इसी पेज पे होगा, क्योंकि मुझे इसको लेके जाना है दूसरे पेज पे, तो मैं उसके लिए एक और पेज क्रिएट करूंगा। एक और पेज बनाने के लिए मैं करूंगा यहाँ पर आके डैशबोर्ड डॉट PHP। उसमें मैंने बेसिक कोड लगा दिया बूटस्ट्रैप का। और यहाँ पर करूंगा एडमिन पैनल, या जो भी आप दो पैनल। और डैशबोर्ड के अंदर आप बता दो डैशबोर्ड। हेडिंग में यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ये बनी बनाई जो थी, ताकि बस एहतियात रहे कि हम कहाँ पर हैं। ऐसे किया। डैशबोर्ड। दोबारा से हम करेंगे लॉगिन। रिफ्रेश। अब आमिर की ईमेल खोलते हैं, amir@gmail.com। ABC 1 2 3 सबमिट, लॉग्ड इन। अच्छा, मैंने इसको बताया नहीं, पेज तो नहीं बताया ना, बताना पड़ेगा यहाँ पर। और विंडो डॉट लोकेशन में गए हम लोग, यहाँ पर रखा हम लोगों ने, और कहेंगे कि हमें लेके जाओ आप डैशबोर्ड के पेज पे जो ये बनाया था। ये पूरी स्पेलिंग सेम कॉपी करके आप यहाँ पर आके रख दोगे, इस जगह। अब आप इसी पेज पे जाओगे। ABC 1 2 3 सबमिट किया, फिर लॉग्ड इन। डैशबोर्ड पे पहुंचे आप। अब हमें यहाँ से लॉग आउट भी करवाना है। यहाँ से यूज़र लॉग आउट भी करेगा। मैं इसमें फिर नेविगेशन डाल लेता हूँ और लॉग आउट दे देता हूँ। AI से हम बना लेते हैं एक नेविगेशन। वो वापस रीडायरेक्ट करेगा, उसको सही करूंगा मैं भी। क्रिएट नेविगेशन। होम होगा, लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, लॉग आउट होगा। And ठीक, इसमें ये लिंक्स होगी जो नेविगेशन में ऐड करेगा वो।
अब ये नेविगेशन में चाह रहा हूँ हर पेज पे चले, तो उसके लिए फिर हेडर फाइल का आपका पता है कि हेडर फाइल बनाया जाता था, तो मैं इस नेविगेशन को कॉपी करके हेडर फाइल में रख दूंगा। तो पूरी नेविगेशन हमारे पास बन गई है, यहाँ पर आ गया, और एक हेडर फाइल बनाई जाएगी। हेडर फाइल बनाई जा रही है यहाँ पर हेडर के नाम से .php, और ये कोड यहाँ डाला जाएगा, और इस फाइल को इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर। मैं करूँगा यहाँ पर आके php इंक्लूड, और वो फाइल देंगे जिसका नाम था header.php, ताकि इस पेज पे वो नेविगेशन लगे, और इसी तरह से इसी पे ना लगे, ये डैशबोर्ड पे भी लग जाए यहाँ पर। हम एक दफ़ा देखेंगे कैसे आएगा, तो रिफ्रेश किया तो नेविगेशन यहाँ पर भी आ गई है। लॉग आउट को प्रेस करूँ तो फिर हमारे पास खत्म हो जाए ये पूरा, फिर दोबारा लॉगिन के पेज पे है। तो जो हमारे पास नेविगेशन था ना, उसमें असल में उसमें नेविगेशन के अंदर एक और चीज़ सेट करनी पड़ेगी, जो है रोल बेस्ड सिस्टम होता है, कि हम रजिस्टर करें तो लॉग आउट आए, और लॉग आउट करें तो लॉग इन आए, ऐसा होता है ना सिस्टम। फिलहाल इस पे करते हैं लॉग आउट का पेज, लॉग आउट डॉट पी का पेज कॉपी, एक पेज और बना जिसका नाम लॉग आउट डॉट पी होगा। और जब भी इसको प्रेस किया जाएगा तो हमें भेजा जाएगा लॉगिन के पेज पे। इसको प्रेस किया जाएगा तो लॉगिन के पेज पे पहुंचोगे आप, बट अभी ये प्योर काम नहीं करे क्योंकि सेशन बढ़ाने हैं मुझे, फिर जाके आप समझ में आ पाओगे। तो ये लॉगिन अभी फिलहाल डायरेक्ट लगाया हुआ है। क्या पेज, अब ये डायरेक्ट है क्योंकि ये इसकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, फिर रोल बेस ये होगा कि एडमिन आ रहा है तो हमें क्या किसकी तरह कहाँ भेजना है उसको, यूजर आए तो उसको किस तरह भेजना है, और वापस बैक करेगा तो वापस उसी लॉगिन पे बहुत सारी चीज़ इसमें लगेगी। तो ये अभी फिलहाल, और पिक्चर कैसे अपलोड होगी, रजिस्टर का काम नहीं किया मैंने।